अब हम प्रॉब्लम करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस पे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। इट लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन इन वाटर। Determine the total pressure and position of center of pressure on the plane surface when the upper end is horizontal and coincide with the water surface and 2.5 meter below the फ्री वाटर सरफेस। ये दो कंडीशन आपको रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस की दी हुई है। तो देखिए हमें पहले ये प्रॉब्लम करने से पहले एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए रेक्टेंगुलर सरफेस का। तो देखिए अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी ये वाली साइड डी है और ये वाली साइड बी है, अगर इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर निकालना है तो इस एक्सिस ने किसको काटा, डी वाली साइड को काटा, तो हम डी का क्यूब करेंगे दैट इज बी डी का क्यूब बाय 12। और अगर इस रेक्टेंगल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर निकालना है तो इसने किसको काटा, बी को काटा, हम बी का क्यूब करेंगे दैट इज डी बी का क्यूब बाय 12। तो ये कंसेप्ट हमने सीखे थे जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। किस में पढ़ा था, मैकेनिक्स में पढ़ा था। अब हम इस प्रॉब्लम का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये पहला केस जो इसमें है जिसमें रेक्टेंगल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है विद द वाटर सरफेस। तो ये वाटर सरफेस से देखिए कोइंसाइड कर रहा है। तो हम दो चीज़ निकालेंगे कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, सेकंड हम ये निकालेंगे वो कहाँ पे लगेगा। तो इस पर देखिए टोटल प्रेशर फोर्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, F इक्वल टू रो जी ए एच बार होता है। रो क्या होता है, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, हम जानते हैं दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। जी आपका होता है दैट इज़ 9.81, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इसका देखिए ये वाली साइड कितना है, 3 है और ये वाली साइड 2 है, तो इसका एरिया आ गया 3 इंटू 2। अब हमें एच बार निकालना है। एच बार क्या है, इस रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी वाटर के फ्री सरफेस से। तो देखिए इस रेक्टेंगल की ये साइड आपको दिया है दैट इज 3 मीटर। 3 मीटर का हम आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। तो देखिए एच बार भी आपने निकाल लिया दैट इज 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल प्रेशर फोर्स इतना लगेगा इस रेक्टेंगल के ऊपर। अब सेकंड हमको ये निकालना है कि टोटल प्रेशर फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो उसको निकालने का देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं एच एस्ट्रिक का। एच एस्ट्रिक क्या होता है, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। हमें आई जी निकालना पड़ेगा इस रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल का हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के ओर निकालना है, हमें उस एक्सिस के ओर निकालना है जो कि वाटर सरफेस के पैरेलल है। हमको इसका एम आई इस एक्सिस के ओर निकालना पड़ेगा। तो इस एक्सिस ने देखिए किसको काटा, 3 मीटर को काटा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब बाय 12। तो आई जी की वैल्यू आपकी आ गई 4.5 मीटर टू द पावर 4। तो देखिए आपको आई जी पता चल गया है। एच बार आप जानते हैं, एच बार कितना आया था, 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.5। एच बार आपको पता चल गया है। ए आप जानते हैं 3 इंटू 2। इस फॉर्मूले में आप ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एस्ट्रिक। आपको सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन पता चल जाएगी। तो देखिए आप जानते हैं वर्टिकल सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आता है। तो इस पर टोटल प्रेशर फोर ये जो एफ लग रहा है इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ गई। और इस एफ की दूरी ऊपर से दैट इज एच एस्ट्रिक है, ये आपकी डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी 1.5 थी और सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी देखिए दैट इज 2 मीटर है। अब इसका देखिए सेकंड केस। पहले केस में तो रेक्टेंगल आपका क्या कर रहा था, वाटर सरफेस को टच कर रहा था। सेकंड केस में इसने ये बोला है इट इज 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस। तो रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल वाटर सरफेस से 2.5 मीटर नीचे है। अब इसमें हमको क्या करना है, टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो देखिए टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज रो जी ए एच बार। Rho of water is 1000, G is 9.81, A is the area of this rectangle that is 3 into 2। अब इसमें h बार निकालने के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए h बार निकालना है तो पहले हम इतनी दूरी निकालेंगे। टोटल ये कितना है, 3 है। 3 का आधा कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। और इस रेक्टेंगल की दूरी ऊपर से आपको दिया है दैट इज 2.5 मीटर।
तो 2.5 में 1.5 को आप जोड़ दीजिए तो एच बार इस केस में आ जाएगा, दैट इज 4 मीटर। तो देखिए इस एच बार की जगह मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, दैट इज 4 मीटर। इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, मतलब ये टोटल प्रेशर फोर्स कहाँ पे लगेगा, ये कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है। तो वो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है एच एस्ट्रिक इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। आई जी इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, जो कि वाटर सरफेस के पैरेलल है, इस सरफेस के अबाउट। अगर हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट ले लिया तो हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो हमको किसके अबाउट लेना है, उस एक्सिस का अबाउट लेना है जो कि वाटर सरफेस के पैरेलल है। तो देखिए इस एक्सिस ने किसको काटा, 3 को काटा, हम 3 का क्यूब करेंगे तो इसका एम आई देखिए 2 इंटू 3 का क्यूब बाई 12, तो ये आपके आ गई आई जी की वैल्यू। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका एच एस्ट्रिक आ जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाएगा, दैट इज 4.875 मीटर। बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में कभी रेक्टेंगल देगा, कभी सर्कल देगा, कभी सेमी सर्कल देगा, कभी ट्रायंगल देगा। अब हम अपना अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर which is placed vertically in water in a such way that the center of the plate is 3 meter below the free surface of water. Find the position and center of pressure also. ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर भी हमको निकालना है। तो इस केस में आपको क्या दिया है, सर्कुलर प्लेट दिया है। तो पहले आपको सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64। इसका डेरिवेशन आप कर चुके हैं जब आप मैकेनिक्स पढ़े थे, तो अभी तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर प्लेट पानी के अंदर डूबी हुई है, हमें निकालना है कि इसके ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा और कहाँ लगेगा। तो हम जानते हैं टोटल प्रेशर फोर्स F इक्वल टू रो जी ए एच बार होता है। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000। जी आपका कितना होता है 9.81। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट निकालना है। एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो देखिए पाई आर स्क्वायर मैंने करा है। इसका डायमीटर इज गिवन, दैट इज 1.5 मीटर है। तो इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 0.75 आ जाएगी। इसलिए जब पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू 0.75 का होल स्क्वायर होगा एच बार। तो देखिए प्रॉब्लम में आपको दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द प्लेट इज 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो इस प्लेट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 3 मीटर नीचे है, मतलब एच बार इज गिवन इन द प्रॉब्लम। एच बार आपका कितना आएगा, दैट इज 3 मीटर आएगा। तो देखिए एच बार की जगह यहाँ पे मैंने 3 मीटर पुट कर दिया तो टोटल प्रेशर फोर्स निकल के आ गया। अब वो टोटल प्रेशर फोर्स कहाँ लगेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना पड़ेगा, हमें एच एस्ट्रिक निकालना पड़ेगा। एच एस्ट्रिक इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। आई जी क्या है, इस सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर प्लेट के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जो कि वाटर सरफेस के पैरेलल है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, दैट इज पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64। तो इसका डायमीटर दिया है, दैट इज 1.5। तो जब आप पाई 1.5 का होल टू द पावर 4 अपॉन 64 करेंगे तो आई जी की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। तो देखिए ए पता है, एच बार पता है, आई जी पता है, वो वैल्यू देखिए हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, सबकी वैल्यू पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स आपका एक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर एनुलर एरिया ऑफ 2 मीटर आउटर डायमीटर and 1 meter inner diameter is immersed vertically in water with the center of the area is 3 meter below the water surface. Find, पहला निकालना है फोर्स exerted on one side of the area निकालना है, सेकंड निकालना द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे जो आपको दिया है सर्कुलर प्लेट वो बीच में खाली है, यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे कोई भी सर्कुलर प्लेट का हिस्सा नहीं है। तो देखिए हम प्रॉब्लम कैसे करेंगे। तो पहला तो आपको इसका मोमेंट मालूम होना चाहिए सर्कुलर प्लेट का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, वो कितना आता है पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64। अब देखिए ये तो बीच से कट पोर्शन दिया है, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में
हमें पहले क्या निकालते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज रो जी ए एच बार है, रो जी ए एच बार। तो देखिए रो आप जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर जानते हैं, जी आप जानते हैं, ए एरिया कौन सा लेना है, ये जो पिंक वाला आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट वाला एरिया आपको नहीं लेना है, क्योंकि वहां पे प्लेट का कोई भी पोर्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे तो खाली जगह है, यहाँ पे आपका खाली जगह है। तो कौन सा एरिया लेंगे, ये पिंक वाला। इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को आप माइनस कर देंगे, तो आपका ये पिंक वाला एरिया आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने ये लिखा पाई इंटू बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, 1 मीटर होगा, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है 2, और अंदर वाले सर्कल का डायमीटर देखिए 1 मीटर आपको दिया, तो इसका रेडियस कितना होगा 0.5। तो इसका एरिया आ गया, कौन सा, पिंक वाला आ गया। एच बार की जगह क्या लिखना है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी ऊपर से लेना है, दैट इज एच बार, दैट इज 3 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स। सेकंड, इस तरीके के सेक्शन में आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, आई जी अपॉन ई एच बार प्लस एच बार आई जी। तो देखिए इसका आई जी कैसे निकालेंगे, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सेक्शन पढ़ चुके हैं, उसमें क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई बाय 64 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। तो यहाँ पे डी आउटर और डी इनर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आई जी आपका निकल के आ जाएगा इस सेक्शन का, इसके इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, जो कि वाटर सरफेस के क्या है, पैरेलल है। इसका एरिया आप निकाल चुके हैं, पाई आर आउटर का होल स्क्वायर माइनस आर इनर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एस्ट्रिक। आपको सेंटर ऑफ प्रेशर मिल जाएगा, दैट विल बी 3.104 मीटर। हम इस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 हम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या दे रहा है, फाइंड द फोर्स ऑन वन साइड ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट, यहाँ पे दे दिया, पहले में रेक्टेंगल दिया था, फिर सर्कल दिया था, फिर हॉलो सर्कल दिया था, अब यहाँ पे सेमी सर्कुलर प्लेट दिया हुआ है, उसका रेडियस आपको दिया दैट इज 1 मीटर, immersed in a water vertically with its base downward. The base is at a depth of 4 मीटर below the water surface. तो देखिए ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, इसमें देखिए आपको एक सेमी सर्कुलर प्लेट आपको दिया हुआ है, जिसका कि बेस कितना है, वाटर के सरफेस से 4 मीटर नीचे है। तो देखिए हम जानते हैं सेमी सर्कल का जो सी जी का डिस्टेंस यहाँ से आता है वो कितना आता है, 4r/3π आता है। इसका देखिए आपको रेडियस दिया है दैट इज 1 मीटर, हमें निकालना है कि इस पर टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा। हम जानते हैं टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज रो जी ए एच बार। रो कितना है 1000, जी कितना है 9.81, ए इज द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। पूरा सर्कल रहता तो इसका एरिया कितना लिखते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर लिखते। ये आधा सर्कल है इसलिए इसका एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2। एच बार, यहाँ पे एच बार की जरूरत पड़ेगी, एच बार मतलब इस सेमी सर्कल के सी जी की दूरी ऊपर से, दैट इज एच बार। तो हम क्या करेंगे, हमको देखिए ये पूरा डिस्टेंस मालूम है, इट इज अवर 4 मीटर, 4 में से मैं 4r/3π को माइनस कर दूंगा तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 4 - 4r/3π करा, तो टोटल प्रेशर फोर्स इस सेमी सर्कुलर प्लेट पे इतना लगेगा।